जी अब्बा, क्या हुआ? जी अब्बा की बच्ची। अब्बा। खबरदार जो तुमने मुझे अब्बा कहा, तो बहुत कहने का हक हो चुकी हो। तुमने क्या समझा था तुम इतना बड़ा गुनाह करोगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा? है तो वो भी एक मर्द, और मर्द मोहब्बत के मामले में और भरोसे और एतमाद के मामले में बहुत कंजूस होता है, जबकि औरत भरोसे और एतमाद की नकदी से माला माल होती है। सबीन को लेके बहुत परेशान हूँ यार मैं, की वजह से बहुत तकलीफ में हूँ। पहले मेरी ही वजह से उसके किरदार पर उंगली उठी, अब उसी को बुनियाद बनाकर शाजी और नफीसा मोमानी उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल रही। खुद को उसका कसूरवार समझ रहा हूं यार। वो तो तुम हो, तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, पता चला लड़के का? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ? उस लड़के का पता चल गया। काश सबीन तुम मेरी बहू बनकर इस घर में आ जाती तो ये सब कुछ ना होता जो हुआ है। सबीन बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पप्पू, बस मैं ये सोच रही थी कि मैं कोई जॉब कर लूं, किसी हॉस्टल में जाके रह लूं। क्यों बेटा, यहाँ कोई प्रॉब्लम है या शाहजैन ने कुछ कहा है? नहीं पप्पू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और शाहजैन ने भी कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पप्पू, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। सबीन, बेटियां माओ पर बोझ नहीं होती और तुम मेरी बेटी हो। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी कोई बात की तो तुम यही रहोगी हमारे साथ इसी घर में। अगर पप्पू अगर मगर कुछ नहीं, तुम यही रहोगी। सफ्तर के बाद मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। मेरा हक तुम पर बहुत ज्यादा है और मेरे इस हक को तुम्हें इज्जत देनी चाहिए। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। ये लो, शाहजैन के कमरे की चाबी है। मासी को ले लो और उसका कमरा साफ करवा दो। जी, लेकिन मैं। हाँ तुम, भाई अजीब ही लड़का है, मासी को तो कमरे में घुसने नहीं देता। मुझे ऑर्डर है कि भी मैं उसके साथ खड़ी होकर सफाई करवाऊं। मुझे कहीं जरूरी जाना है तो तुम उसके साथ खड़ी हो जाओ और सफाई करवा दो। मगर पप्पू मैं कैसे? ओहो बेटा, तुम मासी को लो और बस वहां खड़ी हो जाओ, वो सफाई कर लेगी, तुम बस उस पर नजर रखना, ठीक है? मुझे देर हो रही है, मैं भी होकर आती हूँ। चल चल, अभी चल नहीं रहा खुद। चल क्या हो गया? अंदर रूम में जाओ। चल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी ड्राइंग रूम में बताएंगे वो कुछ नहीं किया। ये ले शाहजहां साहब, आपका मुजरिम। बहुत बहुत शुक्रिया एसएचओ साहब, लेकिन थाने जाने से पहले मैं इसे एक और जगह ले जाना चाहूंगा। आप प्लीज ऐसा कीजिए, इसके घर जाके लैपटॉप रिकवर करके मुझे ला दीजिए। सर मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। खामोश खड़े रहे। मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों आपके साथ जाएंगे, इनको लेके जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया।
बोल रहा हूं मैंने। चल अच्छा लगेगा तो। सबीन बीबी, इन कपड़ों का क्या करूं? मुझे क्या पता, यहीं पे रख दो। यहाँ? नहीं, अंदर अलमारी में रख दो। नहीं सबीन बीबी, शाहजेन साहब के गुस्से का कुछ पता नहीं, वो किस बात पे गुस्सा हो जाए। आप खुद ही अलमारी में रख दें। चलो ठीक है, इधर ही रख दो, मैं अंदर हैंग कर देती हूँ। बोलो सबके सामने, जो तुमने सबीन पे इल्जाम लगाया था उसका इकरार करो। बोलो। ये सच है। मेरा सबीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं उस दिन शादी के लिए आया था। ताकि मैं इसे ब्लैकमेल कर सकूं और मजीद रकम हासिल कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बस, इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। ये जरूर इसी की चाल है। और शाहजेन सबीन को बचाने के लिए ये सब ड्रामा तुम लोगों ने रचाया है ना? अम्मी मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और शाहजेन ने इसे पैसे दिए होंगे ऐसा सब कुछ बोलने के लिए। और फैसल, ये तो एक नंबर का लालची धोखेबाज है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ये झूठ है तो तुम फैसल को जानती कैसे हो? तुम्हें कैसे पता कि ये पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है? मोहनी जान, मैं गुनहगार हूं सबीन का, लेकिन आपने तो मुझसे भी बड़ा गुनाह किया, सबीन पे इल्जाम लगा के। सबीन कल भी पाक थी और आज भी उसका दामन पाकीज़ा ही है। सकीना है ना, वो सफाई कर दिया करेगी। सबीन को क्यों तकलीफ दे? सबीन कोई गैर तो नहीं ना है, मेरे भाई की बेटी है और इस घर पे उसका भी हक है। जब उसको कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा। रब्बा इश्क कभी ना होवे, इश्क कभी ना होवे, रब्बा इश्क कभी ना होवे, इश्क कभी ना होवे। जोड़ा खरीदने की फिलहाल औकात नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मेरे पास तो हैं। मैं खरीद सकता हूँ ये। बता मुझे ये सब तूने क्यों किया? मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? खाला बस करे, मार देंगी क्या उसको जान से आप? हाँ, दिल तो चाहता है इस लड़की का गला दबा के इसको मार दूं, लेकिन क्या करूं, ममता आड़े आ जाती है मेरी। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे क्या समझती रही और तू क्या निकली? तूने 7 जहानों की खाक मेरे सर में डाल दी है।
अपने बाप की नजरों में गंदा करवा दिया तूने मुझे, और सबीन की नजरों में छोटा करवा दिया। क्या सोचती होगी वो? खूब हंसी उड़ाई होगी उसने हमारी, जब बैठ कर तूने अपने करतूत उसको बताए होंगे। मुझे ये बता, तुम्हें अपने करतूत बताने के लिए वही लड़की मिली थी? सोफिया से क्या मुझसे बात नहीं कर सकती थी? अभी मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगर तुमने उसे कुछ नहीं बताया तो उसे ये सब कैसे पता चला? वो जब भाई हॉस्पिटल में था, मैं और सबीन घर में थे, फैसल का फोन आया था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए। सबीन ने सारी बातें सुन ली। अल्लाह जाने उस लड़की ने तेरे बाप को क्या क्या बताया होगा। अगर ये सब सच है तो शाजी आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना। सोनिया समझा दे इसे। मैंने सोचा था आपस से इसके और शाहजैन की शादी की बात करके उनको शादी के लिए राजी कर लूंगी, लेकिन नहीं, अब तो ना आपा मानेगी और ना शाहजैन। अब मैं कोई चूड़ा चमार में मिल गया ना, पकड़ के इसकी शादी करवाऊंगी, 2 बोल पढ़ाऊंगी, इस लड़की से जान छुड़ाऊंगी अपनी। बैठो बैठो। शाहजैन, आज कमरे की सफाई कैसी लगी? जी माँ, एक्चुअली काफी अच्छी हुई आज। बस सबीन, फिर आज से ये ड्यूटी तुम्हारी। सबीन क्यों माँ? क्योंकि आज तुम्हारा कमरा सबीन ने साफ करवाया, मैंने नहीं। मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं सबीन को कह गई। माँ ये तो ये सही नहीं है। सकीना है ना, वो सफाई कर दिया करेगी, सबीन को क्यों तकलीफ दे? सबीन कोई गैर तो नहीं ना है, मेरे भाई की बेटी है और इस घर पे उसका भी हक है। जब उसको कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? लेकिन माँ। अच्छा ठीक है, मैं सबीन से पूछ लेती हूँ। क्यों सबीन, बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं पप्पू। हो गई तसल्ली? खाना खाओ। कौन? एक्सक्यूज मी। आ जाओ बेटा, तुम्हारी माँ बड़ी बेचैन तुम्हारे लिए। ये लो, आ गया तुम्हारा चांद। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा वापस आ गया खैरियत से। बेटा अब तुम दुबई नहीं जाओगे, बस उनको मना कर दो, तुम वापस नहीं आ रहे, यहीं ढूंढ लो नौकरी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? लोग तो रोजगार के लिए 7 समंदर पार जाते हैं, दर दर की खाक छानते हैं, और ये तो फिर दुबई में है इतनी अच्छी नौकरी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिस्क जिसको पाने के लिए मुझे अपने बेटे की दूरी काटनी पड़े। हम थोड़े में ही भले हैं। आप लोग खामखा में बहस ना करें, मैं वैसे भी अब वापस दुबई नहीं जा रहा। क्या मतलब बेटा? अब्बा उन्होंने मुझे कराची ऑफिस में अपॉइंट कर दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा अब तुम इसके कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करो, पता नहीं जहाज में कुछ खाया भी है नहीं। सब कुछ तैयार है, बल्कि सोबिया ने इसकी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाया है। बल्कि वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगवा दूं। बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में ये सामान रखो, फ्रेश होके आ जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना निकलवाते हैं। सबीन, थैंक यू। किस लिए?
तुमने मेरे कमरे की सफाई जो कराई, सच में बहुत अच्छा किया। तो फिर शुक्रिया आप सकीना का अदा कीजिए, क्योंकि सफाई उसने की है, मैंने नहीं। फिर भी करवाई तो तुमने ही ना। इसी बहाने हमारा राब्ता तो जुड़ा। इन राब्तों की कोई अहमियत नहीं होती। तुम्हारे नजदीक नहीं होगी, लेकिन मेरे नजदीक है। ये राब्ता छोटा ही सही, लेकिन एक हसीन शुरुआत भी साबित हो सकता है। रिश्तों को तो कभी आपने अहमियत नहीं दी। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने वो मनहूस जोड़ा अब तक अपनी अलमारी में क्यों रखा हुआ? वो जोड़ा तुम्हारे लिए मनहूस हो सकता है, मेरे लिए नहीं। आप ये सब बातें कह के साबित क्या करना चाहते हैं? कि आप बहुत अच्छे, बहुत शरीफ या फिर बहुत बड़े इंसान हैं। आपका बड़ापन मैं देख चुकी हूँ शाहजैन साहब। जिस दिन आपने मेरी इज्जत और मेरी मोहब्बत का सौदा किया था मुस्तफा की जान के बदले, पता नहीं कभी कभी मुझे लगता है कि मुस्तफा का एक्सीडेंट भी आपने करवाया, क्योंकि जो शख्स किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत का सौदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुस्तफा का एक्सीडेंट मैंने बिल्कुल नहीं करवाया। आपके इनकार से हकीकत बदल नहीं जाएगी शाहजैन साहब। सच पूछो तो मुझे आप पे गुस्से से ज्यादा अफसोस हो। एक बीमार जहनियत और बीमार शख्सियत के मालिक हैं, जिसकी जिंदगी दौलत के गुलाम है, जिसके कानों में दिन रात सोने के सिक्कों का शोर सुनाई देता है। आंखों के सामने नोटों की दीवार खड़ी रहती है, जो इनके पार ना तो कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ देख सकता है। सुनिए, वो मुस्तफ़ा ने सबीन के बारे में तो नहीं पूछा? अभी तक तो नहीं बताया, ना उसने पूछा ना मैंने कोई जिक्र किया। कीजिएगा भी नहीं। अगर उसने सफदर के घर में ताला देकर पूछा कि सबीन कहाँ है तो कह दीजिएगा आप आई थी और उसे ले गई। हकीकत भी तो यही है। देखिए, उसे सारा किस्सा बताने की क्या जरूरत है? फजूल में शाजी के लिए भाई के दिल में मैल आ जाएगी। देखिए, भाई और बहन के दरमियान तकद्दुस का रिश्ता बना रहे तो अच्छा है। काश इतने एहसास के बारे में तुमने कभी सबीन के लिए भी सोचा होता। तो क्या ये आप भूल गए कि मैंने तो सारी नफरतें खत्म करके उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था? और इस शादी से इनकार आपके बेटे ने खुद किया है, शाहजैन और सबीन की हकीकत जानकर। मैंने नहीं किया। और ये सबीन शाहजैन से मिलने उस रात गई क्यों थी? खैर, इन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाह रही, न मुझे जरूरत है। सबीन बीबी, अब तो शाहजैन साहब आपकी हर चीज बिना शिकायत किए चुपचाप खा लेते हैं, वरना पहले तो वो बिना नाश्ता किए दफ्तर चले जाया करते थे। कभी अंडा ज्यादा फ्राई हो गया और कभी कम, कभी मिर्च ज्यादा, कभी नमक ज्यादा, कोई ना कोई खामी ढूंढा करते थे। मगर अब तो आपकी हर चीज परफेक्ट होती है। जाहिर है, इतने दिनों में इतना अंदाजा तो हो ही जाता है।
सबीन बेटा, तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने मुलाजिम किस लिए हैं? बेगम साहिबा, मैंने तो बहुत बार मना किया सबीन बीवी को, मगर ये मानती ही नहीं। फुफो, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है और वैसे भी सारा दिन फारिग होती हूँ, तो कम से कम मेरा वक्त गुजर जाता है। अरे बेटा, तुम्हें किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। शाहजैन है ना। मेरा मतलब है कि मैं और शाहजैन है ना। किसी के मुतालिक भी सोचने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। सकीना, अब क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी से नाश्ता लगाओ, शाहजैन आने वाला है। जी। मुस्तफ़ा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोले अम्मी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम सोबिया से शादी कर लो। सोबिया से शादी? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं शादी कर सकते? सबीन से शादी कर सकते थे, सोबिया से क्यों नहीं? क्या मसला है सोबिया में? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैंने कभी सोबिया के बारे में ऐसा सोचा नहीं। नहीं सोचा तो अब सोच लो बेटा। सोचने में वक्त कितना लगता है? मैं तुम्हें बता रहा, तुम्हें शादी सोबिया से ही करनी होगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। नहीं अम्मी, मैं सोबिया से शादी नहीं कर सकता, बल्कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। मेरा रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया। अब मैं और किसी रिश्ते में उलझना नहीं चाहता। देखो मुस्तफा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो भी सोबिया से। समझे तुम? उसको आए हुए सिर्फ 3 माह हुए, लेकिन यूं लगता है कि जैसे बहुत अरसे से वो हमारे साथ रह रही है। शाहजैन, मैं सोच रही थी कि उससे शादी की बात दोबारा करूं। थैंक यू। वो सबीन को कहना कि आकर नाश्ता कर ले। मगर आज तो उनका रोजा है। क्या रोजा है उसका? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। शाहजैन, सबीन को अब तुम्हारी हर पसंद और नापसंद का पता चल गया है। अब देखो ना, कितने दिन से तुम्हें नाश्ते में भी कोई एतराज नहीं हुआ। उसको आए हुए सिर्फ 3 माह हुए, लेकिन यूं लगता है कि जैसे बहुत अरसे से वो हमारे साथ रह रही है। शाहजैन, मैं सोच रही थी कि उससे शादी की बात दोबारा करूं। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा मां। उसका जवाब इस बार भी ना ही होगा। वो क्यों इनकार करेगी? उसने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ शादी तो करनी है, फिर तुम क्यों नहीं? किसी ना किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे वो शादी नहीं करेगी।
कैसे कह सकते हो तुम? सब जानती है माँ, फिर भी मुझसे सवाल कर रही हैं। मैं ये बात छेड़कर सबीन के सामने मजीद एम्बैरस नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज आप उससे ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। मगर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता माँ। देखो शाज़ैन, मैंने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए ही ये फैसला किया है। मैं जानती हूँ कि तुम सबीन को बहुत चाहते हो, लेकिन अपनी अना के हाथों मजबूर हो तुम। लेकिन मैं तुम्हें इतना बेचैन होता नहीं देख सकती बेटा। माँ मुझे देर हो रही है, चलता हूँ, खुदा हाफिज। सकीना बता रही थी कि आज तुम्हारा रोज़ा है। जी पप्पू, अब्बा के सवाब के लिए कुरान खत्म किया था, तो सोचा रोजा भी रख लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। सबीन बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए पप्पू। मैं चाहती हूँ कि तुम शाज़ैन के साथ शादी कर लो और हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रह जाओ। मैं शाज़ैन से शादी नहीं कर सकती पप्पू। क्यों नहीं करनी शादी उससे? क्या तुम्हें अब भी मुस्तफा का इंतजार है, जिसने एक रत्ती भर तुम पर एतबार नहीं किया, तुम्हारी एक बात नहीं सुनी उसने और अपना फैसला सुना दिया। सबीन, मैं सब जानती हूं। शाज़ैन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जो मुस्तफा के इलाज को लेकर तुम दोनों में तय हुआ था। शाज़ैन की बहुत ही बचकाना हरकत थी। मुझे उससे इस बात की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। शाज़ैन ने तो जो किया सो किया, लेकिन मुस्तफा ने भी कुछ कम नहीं किया, बल्कि ज्यादा ही किया है। बात मुस्तफा की नहीं है पप्पू, उसने मेरी मोहब्बत का पास नहीं रखा। मैं उससे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? अब अगर मुस्तफा खुद भी चाहे ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जिसकी खातिर मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई, अपनी इज्जत, अपनी अना, सब कुछ। उसी ने मुझे गुनहगार मान लिया, मेरे नाकर्दा गुनाह की मुझे सजा सुना दी। तो मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन पप्पू, ये सब जो कुछ भी हुआ, इसमें शाज़ैन को भी बरी नहीं किया जा सकता। आप तो उसकी माँ हैं। उसकी बड़ी से बड़ी गलती आपको बचकाना हरकत लगती है। आप माफ कर सकती हैं उसे, भूल सकती हैं, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं? मैंने अपने अब्बा को खो दिया, अपनी मोहब्बत खो दी, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया पप्पू। मैं शाज़ैन को माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी।
सबीन को तुम्हारी हर पसंद और नापसंद का पता है। अब देखो ना, कितने दिन से तुम्हें नाश्ते में भी कोई एतराज नहीं हुआ। उसको आए हुए सिर्फ 3 माह हुए, लेकिन यूं लगता है कि जैसे बहुत अरसे से वो हमारे साथ रह रही है। मैं सोच रही थी कि उससे शादी की बात दोबारा करूं। वो मुझसे भला शादी क्यों करेगी? मैंने उसके साथ जो कुछ किया, उसके बाद तो वो मुझसे नफरत करने लगी। उनका मुस्तफा के होते हुए मेरे साथ शादी का सोच भी नहीं सकती। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तुझे अपने रब होने का वास्ता है, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह माफ कर सबीन के बारे में सोच रहे हो? नहीं। अच्छी बात है। जितना उसके बारे में कम सोचोगे तुम्हारे लिए उसको भुलाना उतना ही आसान होगा। वो उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ। सबीन कहाँ है? सोबिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सबीन कहाँ है और दरवाजे पे ताला क्यों लगा हुआ है? वो अब यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती? यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? मुझे बताओ, सबीन कहाँ है? शाहजैन के घर पे है। शाहजैन के घर पे? अब ये मत पूछना कि वो वहां क्यों है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो। जिससे मिलने के लिए वो अपनी मेहंदी की रात जा सकती है, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठी रहेगी? शाहजैन जैसा अमीर और हैंडसम आदमी उसे दोबारा नहीं मिल सकता था, इसीलिए तो वो रात के अंधेरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सोबिया बताओ भी बेटा, क्या बात है? शादी से झगड़ा हुआ है क्या? तो फिर क्या मुस्तफा ने कुछ कहा है? सोबिया बता भी दो, हुआ क्या है? खालाजान, मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा मुझसे शादी के लिए राजी होगा। क्यों? क्यों राजी नहीं होगा? क्योंकि वो आज भी उसी के बारे में सोचता है। सबीन की बेवफाई भी सबीन की मोहब्बत उसके दिल से मिटा नहीं सकी। ताला देखकर उसने मुझसे सबीन के बारे में पूछा। मैंने उसे बता दिया वो शाहजैन की तरफ है, तो उसने मेरे ही मुंह पे थप्पड़ मार दिया। क्या? मुस्तफा ने तुम्हें थप्पड़ मारा? मुझे तो लगता है इस लड़के की अकल पर ताले पड़ गए। और सोबिया, तुम्हें क्या जरूरत थी मुस्तफा को ये सब बताने की?
उसे मेरे पास भेज देती, मैं बता देती सब कुछ। मुझे मुस्तफा की थप्पड़ का गम नहीं है खाला, गम तो इस बात का है कि वो मेरी मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाता। उसके दिल में सिर्फ सबीन ही और कोई नहीं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सबीन का ही चेहरा है। मेरा चेहरा उसे क्यों दिखाई नहीं देता खाला? क्या कमी है मेरे में? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुस्तफा मुझे सबीन की जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है? बेवकूफ लड़की, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बुरी तुम नहीं, वो सबीन है, जिसका वजूद मुस्तफा के लिए मनहूस और इस घर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल है। आने दो मुस्तफा को आज, उससे मैं दो टोक बात करूंगी तुम्हारी और उसकी शादी की। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे तुमसे किसी भी सूरत, किसी भी कीमत में शादी करनी होगी। चुप कर जाओ, रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खाला है तुम्हारे साथ। मुस्तफा, तो ये है वो घर, शानो शौकत, जिसकी वजह से तुमने मेरी मोहब्बत के साथ दगा किया, मेरे साथ बेवफाई की। अरे अगर तुम्हें यह सब चाहिए था तो पहले कहा होता सबीन। मैं अपनी मोहब्बत की दुनिया तो आबाद ना करता, उसे अपने ख्वाबों से तो ना सजाता। यहां कम से कम इतना ही कह दिया होता कि मुस्तफा, तुम्हारी मोहब्बत से मेरा दिल नहीं भरेगा। मुझे ये ऐशो इशरत की जिंदगी भी चाहिए, ये बंगला, ये गाड़ी, ये दौलत, ये सारी आसाइशें भी चाहिए। अरे एक बार तो कहा होता। मुझे मेरे इश्क की कसम है सबीन, मुस्तफा अपनी जान की बाजी लगा देता और तुम्हें ये सब कुछ लाके देता। तुम कल भी गलत सोच रहे थे मुस्तफा, और आज भी गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे पुप्पो लेकर आई है, क्योंकि ताई जी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। अपनी इस दौलत की हवस को मेरी मां की नफरत का नाम ना दो सबीन, क्योंकि सच्चाई यही है जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया और जिसके लिए तुम आज यहां खड़ी हो। इस घर में, शाहजैन के घर में, वही शाहजैन जिससे तुम रात के अंधेरे में मिलने गई थी। मेरी मोहब्बत का सौदा किया था तुमने। अगर मुझे पता होता तुम ये सब कहने आए हो तो मैं पुप्पो को मना कर देती, तुम्हारे सामने कभी ना आती। रब्बा इश्क कभी ना होवे, इश्क कभी ना होवे। रब्बा इश्क कभी ना होवे, इश्क कभी ना होवे। ये मुस्तफा का इश्क है, तुम्हें इतनी आसानी से रास नहीं आएगा। तुम इस काबिल ही नहीं थे कि वो तुम्हें अपनाती। सबीन यहाँ पे इसलिए है कि वो ये सब डिजर्व करती है। वही हुआ जिसका डर था। पुप्पो ने फिर से शादी की बात छेड़ दी। कहीं शाहजैन ने तो पुप्पो से बात नहीं की। मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर कि वो अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखेगा और मान कभी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, मैं सोबिया से शादी करूंगा।